नियोजित शिक्षकों ने आंदोलन का ऐलान कर दिया है और बड़ा सवाल ये है कि ये आंदोलन कहां तक जाएगा, क्योंकि ये सिर्फ नियोजित शिक्षकों का मामला नहीं है। शिक्षक अभ्यर्थी भी आंदोलन पर जाने की बात कह रहे हैं। हमारे साथ नेता प्रतिपक्ष हैं बिहार विधानसभा विजय सिन्हा जी, उनसे जान लेते हैं। विजय सिन्हा जी, नियोजित शिक्षकों ने आंदोलन का ऐलान कर दिया है, नई जो शिक्षा नीति आई है उसको लेकर। देखिए, ये शिक्षक अभ्यर्थी और शिक्षकों के साथ ये ठगी हुआ है और इस तरह से वर्गलाने का खेल नहीं करनी चाहिए। आपकी क्षमता नहीं है तो स्पष्ट बताइए, जितनी क्षमता है उतने ही की वादा करिए। एक ही विद्यालय के अंदर दो तरह के शिक्षक क्यों? और सीटीईटी बीटीईटी वाले परीक्षा दे के आए, फिर परीक्षा क्यों? ताकि जनरल एग्जामिनेशन में अपने लोगों को घुसाएंगे, वसूली करेंगे, नए वातावरण नियुक्ति घोटाला करेंगे, अब प्रतिभावान लोग आउट होंगे। नियोजित शिक्षक तो अनुभवी हैं। प्रशिक्षण, आप 11 महीना का प्रशिक्षण दिलाते हैं तो 11 साल से प्रशिक्षित हो गए, फिर इनको आप परमानेंट करने में क्यों हिचक रहे हैं? आपने तो वादा किया था। ये महागठबंधन के लोग महागठबंधन का काम ठगी कर रहे हैं, प्रतिभा का हनन कर रहे हैं और बिहार के शैक्षणिक वातावरण को नष्ट भ्रष्ट कर रहे हैं। लगातार शिक्षा मंत्री और तेजस्वी यादव का लगातार ट्विटर फेसबुक पर आ रहा है कि इतने बड़े पैमाने पर बहाली हो रही है, अब राज्यकर्मी शिक्षक कहलाएंगे, ये खुशी की बात है, उत्सव का दिन आ गया। ये बहाली उनका दिन है। इतना पद तो हम लोग ही क्रिएट करके आए थे। भाजपा एनडीए सरकार थी, उसी समय 7 लाख पद हम लोग निकाल चुके हैं जो बिहार के अंदर खाली है। अरे एक भी बहाली, आप 7 लाख कम से कम बहाल होगा तब जाके सरकार सही ढंग से काम कर पाएगी। लेकिन ये करेंगे नहीं, ये ठगने के फिर में है। अभी इसमें कई झमेला और कई पेंच फंसा दिए हैं ताकि लोग कोर्ट जाए, रुक जाए, हम लोग रोवे, इसका नाम पर ढोल बजावे। लेकिन आप जिसको ठग रहे हैं वो बुद्धिजीवी है, वो एक एक विषय को जानता है। आप उसको बरगलाइए मत। लाठियों से आवाज दबा सकते हैं लेकिन दिल के अंदर उसकी जो ज्वाला धड़क रही है, उस ज्वाला में आप लोग खाक हो जाइएगा। अच्छा, एक नया अपडेट ये है कि आरजेडी कार्यालय के पास सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है, शिक्षा मंत्री के आवास के पास सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है और ये कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं जो एग्रेसिव जो अभ्यर्थी हैं वो कुछ कर सकते हैं। जिसके नीयत में खोट है, इसलिए नीति गलत बनी है, भयभीत है, क्योंकि इन्होंने गलत किया है, डरे हुए हैं। ये जान रहे हैं कि जब हम कोई किसी से छल करता है, पाप करता है, तो वो अंदर से कमजोर और भयभीत हो जाता है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से विजय सिन्हा ने कहा कि जो हालात बने हैं शिक्षक नियोजन को लेकर के, जो नियुक्ति होनी है और नियुक्ति में पूरी परिस्थितियां बदली हैं। अब एग्जाम होगा, एग्जाम के बाद नियुक्ति होगी, लेकिन जो आंदोलन का ऐलान हुआ है शिक्षकों की तरफ से, नियोजित शिक्षकों की तरफ से, विजय सिन्हा ने कहा है कि जो हालात बन रहे थे उस हालात में यही नौबत सामने आने थे। कैमरा सुनील के साथ आशुतोष चंद्रा, कशिश न्यूज, पटना। उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। ज्यादा बातचीत के लिए मेरे साथ में समाजवादी पार्टी के विधायक समरपाल सिंह जी मौजूद हैं। समरपाल जी, तरीके की तैयारी करी गई है और कितनी मजबूती रख रही सपा इस बार निकाय चुनाव में? हमारी मजबूती तो फील्ड में बता देगी। हम लोग तो कई महीने से चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। इन्होंने जानबूझकर ऐसा अड़ंगा लगा दिया था बीजेपी वालों ने कि चुनाव पीछे हटे। हमारी तो पहले भी बहुत तैयारी थी और हम ही तैयारी कर रहे हैं बीजेपी के खिलाफ। कोई दूसरी पार्टी नहीं है बीजेपी के खिलाफ। समाजवादी पार्टी आदरणीय अखिलेश जी ही उनका मुकाबला कर रहे हैं। हमारी ही पार्टी लड़ेगी और कोई दूसरी पार्टी नहीं होगी। सारी पार्टियां जैसे मायावती और सब लोग उनका सहयोग कर रहे हैं। टिकट को लेकर के अंदर मंथन हो रहा है, बैठक भी चल रही है, तमाम कार्यकर्ता पहुंचे हुए, तो किस तरीके का खाका तैयार किया गया चुनाव? आज आश्वासन समिति की मीटिंग थी, मैं तो उसमें आया था। मीटिंग लेट शुरू 11 बजे लगी और 1 बजे खत्म हुई। अब मैं जाके बात करूंगा। कैंडिडेट हमारे लगभग तैयार है। उन्होंने पैनल बना रखा, राष्ट्रीय अध्यक्ष ने मुझे सहारनपुर का इंचार्ज बनाया था। हमारे भाई जावेद अली जो राज्यसभा के मेंबर है, मेयर, वो सहारनपुर से इंचार्ज थे, तो हम इन्होंने भी पैनल बना के ले आए हैं, उनको सौंप देंगे। तैयारी पूरी है और हमारी ही तैयारी है बीजेपी के खिलाफ। सारी पार्टियां आप देख रहे हैं, कांग्रेस कहीं नहीं है, बीएसपी कहीं नहीं है,
बीएसपी की तो टिकट ही बीजेपी बांटती है। पहले देखो विधानसभा हुआ चुनाव, उन्हें अपनी टिकट बांटे बीजेपी ने, और इसके मायावती के टिकट बांटे, और वो बिरयानी वाला जो हैदराबादी उसके टिकट बीजेपी ने बांटे। तो बीजेपी का तो बहुत बड़ा काम है, 3-4 पार्टियों का काम है। वो हमारे ही एनालिसिस से, हमारे हिसाब किताब से टिकट दिलाते हैं। मायावती ने ईवीएम का विरोध किया है, कहा है पेपर बैलेट से इलेक्शन होना चाहिए। हम तो बहुत पहले से कह रहे हैं इस बात को। एक समाजवादी अखिलेश जी इस बात को कह रहे हैं कि ये पहले से ही कहते आए हम। यानी ये कहा जाए कि अखिलेश जी का समर्थन कर रही है। हाँ, इस मामले में अखिलेश जी का समर्थन कर रहे हैं। और अखिलेश जी की तो बात है जो 10 MP लिए बैठी हैं, और एक MP आ जाए अब की बार तो देख लेना, एक भी MP नहीं आ सकता। ये इन्हीं की देन है अखिलेश जी की जो 10 MP लिए बैठी है इनको। धन्यवाद। क्या लगता है इस बार कितना जीत का परचम लहराएगी सपा? बहुत बढ़िया जीत होगी, बहुत शानदार। पश्चिम में तो इतना बढ़िया लहर है जिसका जवाब नहीं। तो पश्चिम क्षेत्र से विधायक समरपाल सिंह जी थे, जिन्होंने साफ तौर से कहा है कि इस बार समाजवादी पार्टी निकाय चुनाव को लेकर के तैयार है, और जो प्रभारी बनाए गए थे उन लोगों द्वारा रिपोर्ट भी सौंप दी गई है, और साफ तौर से पश्चिमी क्षेत्र में जीत का परचम समाजवादी पार्टी लहराएगी। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक के साथ अशर सरार, कशिश न्यूज, लखनऊ। शिक्षक नियमावली को लेकर लगातार जो शिक्षक अभ्यर्थी संघ है वे लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, लगातार अपना ऐतराज जता रहे हैं। और देखिए ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, ये सचिवालय विकास भवन का ठीक सामने की तस्वीर है, और यहाँ पर तमाम जो पुलिसकर्मी अभ्यर्थियों को जो है हटाने का काम कर रहे हैं, क्योंकि लगातार ये वो इलाका है जहाँ पर कोई भी व्यक्ति धरना प्रदर्शन जो है वो नहीं कर सकता है। तो ये तस्वीरें जो है ये बयां कर रहे हैं कि तमाम जो विरोध प्रदर्शन, जिस तरह से तमाम छात्र संगठनों ने, अभ्यर्थी संघों ने जो आंदोलन का जो ऐलान किया था, उसके बाद पुलिस भी एक्टिव हो गई है, और पुलिस तमाम लोगों को जो है वो यहाँ से भीड़ भाड़ वाले इलाके से हटाने का काम कर रही है। जो स्थानीय जो थाना है उसके तमाम पुलिसकर्मी मौजूद हैं और तमाम लोगों को हटाने का भी काम कर रहे हैं। तो काफ़ी संख्या में जो जुटे थे, जो STT अभ्यर्थी संघ है उनका जुटान हुआ था इन इलाकों में, और यहीं पर तमाम लोगों ने ये आह्वान किया था कि यहीं से आंदोलन की रूपरेखा भी तय होगी। तो इसी को लेकर लगातार विरोध भी दर्ज हो रहे थे। विभिन्न जिलों में भी से भी जो खबरें आ रही थी कि लगातार जो संगठन के लोग हैं, अभ्यर्थी संघ के लोग हैं, ये लोग विरोध जता रहे हैं और प्रदर्शन कर सकते हैं। जो है इसे सुरक्षा व्यवस्था में जो है कुछ शंका थी, तमाम पुलिसकर्मी हैं वो पहुंचकर तमाम अभ्यर्थी के जो सदस्य हैं, जो अभ्यर्थी संघ के, उनको हटाने का काम कर रहे हैं। तो एक कोशिश है, पुलिस की भी कोशिश है कि लॉ एंड ऑर्डर को स्थिति बेहतर हो, भीड़ भाड़ जमा ना हो। इसको लेकर विशेष पहल जो है वो पुलिस के द्वारा की जा रही है, और तमाम अभ्यर्थियों को यहाँ से हटाने का काम किया जा रहा है। तो एक कोशिश है, अभ्यर्थी भी लगातार विरोध दर्ज कर रहे थे और यहाँ पर जुटे हुए थे। तो तमाम स्थानीय जो पुलिस के लोग हैं, पुलिस प्रशासन है, वो तमाम अभ्यर्थी संघ के लोगों को हटाने का काम किया है। कैमरा सुनील के साथ उनीश कुमार, कशिश न्यूज, पटना। पटना एयरपोर्ट पर बम की सूचना के बाद यहाँ डॉग स्क्वाड और बम स्क्वाड के अधिकारी पहुंचे हैं। यहाँ एक एक चीज को जांचा जा रहा है। आप देखते हैं किस तरीके के हालात हैं, और ये पूरी सूचना बताई जा रही है कि ये संभवतः एक थ्रेट आया था। उस थ्रेट के बाद पूरे पटना एयरपोर्ट पर कह सकते हैं कि सर्च अभियान यहाँ चल रहा है। हालांकि अधिकारी इसे मॉकड्रिल बता रहे हैं, लेकिन सूचना के बारे में कहा जा रहा है कि एक सूचना आई थी, उस सूचना के आधार पर बम स्क्वाड की टीम पूरे पटना एयरपोर्ट को खंगाल रही है। फिलहाल इस पूर्वानुमान में अधिकारियों का कहना है कि एक एक चीज को खंगाला जा रहा है। फिलहाल कोई आपत्तिजनक कोई सामान नहीं मिल पाया है, और प्रारंभिक तौर पर हालांकि इसे दबी जुबान में लोग मॉकड्रिल बता रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद यहाँ फिलहाल अधिकारियों के द्वारा लगातार सर्च अभियान चलाया जा रहा है, और पूरे पटना एयरपोर्ट को पटना एयरपोर्ट पर कह सकते हैं कि चप्पे चप्पे पर कह सकते हैं कि पुलिस के दस्ते मौजूद हैं, और लगातार कह सकते हैं अधिकारी यहाँ मॉकड्रिल के बारे में बता रहे हैं कि मॉकड्रिल हो रहा है। हालांकि ये कहा यह भी जा रहा है कि तौर पर पूरी जो बातचीत है वो मॉकड्रिल के साथ साथ कह सकते हैं कि एक थ्रेट का आया था, उसी थ्रेट कॉल के बाद फिलहाल अधिकारी यहाँ पहुँचे हैं, और पहुँचने के बाद यहाँ लगातार कह सकते हैं एक एक चीज़ को खंगाला जा रहा है, चेक किया जा रहा है। पूरे पटना एयरपोर्ट पर कह सकते हैं कि यहाँ सर्च अभियान यहाँ चलाया जा रहा है। यह नज़ारा पटना एयरपोर्ट का है। हम आपको देख सकते हैं किस तरीके के फिलहाल हालात हैं, और किस तरीके से ये पूरा एयरपोर्ट पर कह सकते हैं कि एक एक पूरे लॉबी को खंगाला जा रहा है, और हर स्तर पर कह सकते हैं कि पूरी कह सकते हैं कि कार्रवाई की जा रही है। तो पटना एयरपोर्ट पर ये पूरा नज़ारा पटना एयरपोर्ट का है। हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके के हालात बने हैं। आप देख सकते हैं पटना एयरपोर्ट पर लगातार कह सकते हैं कि एक एक चीज़ को खंगाला जा रहा है, देखा जा रहा है और परखा जा रहा है। तो फिलहाल पटना एयरपोर्ट पर कह सकते हैं कि एक एक चीज़ CRPF के दस्ते मौजूद हैं, और सभी यहाँ फिलहाल खंगाला जा रहा है। तो पूरे कह सकते हैं पटना एयरपोर्ट की स्थिति अभी हम आपको दिखा रहे हैं
किस तरीके के हालात बने हुए हैं। यहाँ एयरपोर्ट के निदेशक को यह कहा जा रहा है कि कुछ सूचना मिली थी, उस सूचना के बाद पटना एयरपोर्ट पर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है और फिलहाल पूरे पटना एयरपोर्ट में चप्पे चप्पे पर सीआरपीएफ के साथ साथ कह सकते हैं सभी दस्ते यहाँ मौजूद हैं और पूरी तरीके से यहाँ डॉग स्क्वाड बम स्क्वाड के द्वारा एक एक चीज़ को खंगाला जा रहा है और देखा जा रहा है और पूरे पटना एयरपोर्ट में फिलहाल जांच और सर्च अभियान यहाँ चल रहा है। फिलहाल कोई भी आपत्तिजनक सामान नहीं मिल पाया है। सहयोगी राजेश के साथ महबूब आलम, कशिश न्यूज, पटना। लोकसभा चुनाव को लेकर जेडीयू की नजर दलित और महादलित वोट बैंक पे है और इसी को लेकर 14 अप्रैल को बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती जेडीयू के दफ्तर में ही नहीं बल्कि पूरे बिहार के जेडीयू के कार्यालय में मनाई जाएगी। जेडीयू के प्रखंड से लेकर पंचायत मुख्यालय तक जहां भी पार्टी का कार्यालय है वहां पर ये निर्णय पार्टी ने लिया है कि भीम चौपाल व संकल्प का आयोजन करेगी और बाबा साहेब अंबेडकर के बताए हुए रास्तों पर चलने का संकल्प दिलाएगी। बाबा साहब ने जो काम किया था उसको बताने का भी काम करेगी। और देखिए जो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं इस पोस्टर पर सबसे खास बात यह है कि बाबा साहब अंबेडकर को विधिकार बताया गया है तो वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को नीतिकार बताया गया। तो बिहार की राजनीति में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक नीतिकार हैं और लगातार जिस तरह से उन्होंने फैसले लिए हैं, समाज के सभी वर्गों के लिए फैसले लिए हैं, दलित महादलित समाज के लोगों के लिए फैसले लिए हैं, उसकी पूरी जो है विवरणी भी उस दिन बताई जाएगी। और जो मुख्य मंच है, मुख्य मंच पर एक बड़ा कटआउट भी लगाया जा रहा है जो संसद भवन का कटआउट बनाया गया है और इस जो आप तस्वीरें दिख रहे हैं ये मुख्य द्वार है और इसी मुख्य द्वार के ऊपर जो है बड़ा जो है संसद भवन का कटआउट लगाया जाएगा ताकि जो लोग आएंगे वो देख भी सके और उसमें बाबा साहब अम्बेडकर की भी तस्वीर रहेगी। देखिए पार्टी की तरफ से तैयारी जोर शोर से चल रही है, जो झंडे हैं उसको भी लगाए जा रहे हैं ताकि जगह जगह पर झंडा लगाया जाए और जेडीयू की ये कोशिश है कि इस बार भीम चौपाल और संकल्प के माध्यम से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जो योजनाएं हैं उस योजनाओं को बनाने का भी काम किया जाएगा। और देखिए जो तस्वीरें हैं पार्टी दफ्तर की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, लगातार जो है तैयारी जोर शोर से चल रही है और एक कोशिश भी है कि लोकसभा चुनाव 2024 में खासतौर पर दलित और महादलित वोट बैंक को कैसे जो है अपने पाले में लाया जाए, उसको कैसे साधा जाए, इसी को लेकर एक बड़ा कार्यक्रम जो है वो जेडीयू की तरफ से की जा रही है। जेडीयू के कर्पूरी सभागार में यहाँ पे कार्यक्रम होगा, जो पंचायत और प्रखंड मुख्यालय है, जो कार्यालय है, वहाँ पे भी कार्यक्रम का आयोजन होगा और इस कार्यक्रम के माध्यम से जेडीयू की तरफ से एक बड़े संदेश देने की कोशिश जो है वो की जा रही है कि आने वाले लोकसभा चुनाव में दलित और महादलित समाज के लोग जो हैं वो जेडीयू के साथ रहे। इसी की कोशिश में जेडीयू के द्वारा बड़ा कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। कैमरामैन राजू के साथ अनिश कुमार, कशिश न्यूज, पटना। उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव की अधिसूचना जारी कर दी गई है। कांग्रेस ने भी अपनी कमर कस ली है निकाय चुनाव को लेकर के लिए। ब्रिजलाल खाबरी जी हैं मेरे साथ में, यूपी अध्यक्ष। ब्रिजलाल जी, किस तरीके की तैयारियां करी जा रही? कांग्रेस पूरी तैयारी के साथ, पूरी मजबूती के साथ निकाय चुनाव लड़ने का मन बनाए है और विश्वास के साथ कह सकता हूं कि चुनाव के जो रिजल्ट होंगे वो चौंकाने वाले होंगे। अभी जिस तरीके से वो प्रभारी बनाया गया था तो विपक्ष कह रहा है कि कांग्रेस कहीं भी तैयारी नहीं करी। साफ तौर से समाजवादी पार्टी का ये कहना है कि कांग्रेस पार्टी निकाय चुनाव में कहीं नजर नहीं आ रही है। कौन क्या कह रहा, कौन क्या नहीं कह रहा, उन सब बातों से क्या हम कहेंगे। हमारी तैयारी हमें दिखाई देगी। सांप के पैर सांप को दिखाई देते हैं, दूसरे को नहीं दिखते हैं। दूसरे लोगों को क्या दिखेगा? भाई फील्ड में जा रहे हैं तो आप अपने कार्यकर्ताओं के बीच में जाएंगे कि कांग्रेस के लोगों को ढूंढोगे कि कौन कांग्रेस का है? तो हर आदमी अपने अपने कार्यकर्ता के भरोसे काम करता है। हम भी अपने कार्यकर्ता और मित्रों के पदाधिकारियों के भरोसे पर ये कह रहे हैं कि हम कांग्रेस पार्टी के रूप में कांग्रेस आने वाले निकाय चुनाव बड़ी मजबूती के साथ लड़ेंगे और रिजल्ट अच्छे लेके आएंगे। विपक्ष ये भी कह रहा है कि जिस तरीके से राहुल गांधी की सदस्यता को रद्द किया गया तो उसको लेकर के कांग्रेस इस बार सहानुभूति कार्ड भी खेल सकता है। नहीं, इसमें सहानुभूति की क्या बात है। आदरणीय राहुल गांधी जी तो राहुल गांधी जी हैं, उन्होंने तो देश को बचाने की कसम खाई है, देश के लोकतंत्र को बचाने की कसम खाई है, देश के संविधान को बचाने के लिए प्रण किया है। कोई ये चुनाव के लिए थोड़ी किया है, ये सोचने वालों की सोच है। राहुल जी ने जो 4000 किलोमीटर की यात्रा की है वो इस देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए की है, देश के संविधान को बचाने के लिए की है, देश एक रहे इसके लिए, देश के अंदर फैली अराजकता
नफरत, ये खत्म करने के लिए। आखिरी सवाल, किस तरीके की तैयारियां करी जा रही है? आचार संहिता को भी लगा दिया गया है, तो क्या तैयारियों का अभी कहां तक पहुंची हैं आप? तैयारी है, हम भी अपनी तैयारी के साथ, जो हमारे प्रत्याशी हैं वो सब चुनाव के मैदान में है, नामांकन होगा। बैठक भी आप ले रहे हैं, लगातार कार्यकर्ता साथ में मौजूद हैं? हाँ, अभी है, इसके बाद भी है, लगातार बैठक है और बैठकों से ही सब चुनाव तैयारी चल रही है। माना जाए जीत का परचम लहराएंगे इस बार? पूरी ताकत के साथ। तो कांग्रेस के यूपी अध्यक्ष बृजलाल खाबरी जी थे, जिन्होंने साफ तौर से बताया है कि कांग्रेस लगातार तैयारियां कर रहे हैं, विपक्ष जो कहता है उसको कहने दो, कांग्रेस पूरी तरीके से मजबूत है और आने वाले निकाय चुनाव में जो नतीजे होंगे वो चौंकाने वाले होंगे। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक के साथ अशर असरार, कशिश न्यूज। बहुत अच्छा दिन था कि जाम नहीं था, और मैं यही प्रशासन से मांग चाहती हूँ कि रोड हमेशा साफ रहे। और नगर पंचायत अभी टैक्स ले रहा है, अभी ठेले वाला से टैक्स ले रहे हैं नगर पंचायत, तो नगर पंचायत ठेले वाला को जगह देने का। 3 मौत की जिम्मेवार तो हमारा सवाल यही है। प्रशासन जिम्मेवार है, और कौन जिम्मेवार है? दिल को दहला देने वाली घटना है, इसमें प्रशासन की बहुत बड़ी लापरवाही है। हमारे यही निवेदन है कि प्रशासन इसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करे, एक्शन ले। जो लागू है लेकिन कहने को लागू है, उसका पालन नहीं होता, तो फिर जिम्मेवार कौन है? इसका जिम्मेवार प्रशासन है, क्योंकि नो एंट्री 2 साल से बोल रहे हैं कि लागू है एसडीओ, और यहाँ कोई इस तरह का नो एंट्री का व्यवस्था है नहीं। ये घटना तीसरी बार हुई है, 4 लोग एक्सपायर कर गए स्पॉट, और लगता है कि दर्जनों घायल हैं। इसका जिम्मेवार प्रशासन है। अगर इस तरह का अगर काम नहीं करती है प्रशासन, अगर नहीं देखती है, तो हम लोग 7 दिन के बाद चक्का जाम कर देंगे, रोड पर जाम कर देंगे पूरी तरह से। अब क्या आगे क्या मांग है, क्या होना चाहिए? देखिए, नो एंट्री जो बराबर इस तरह से बना रहना चाहिए। नगर पंचायत के जो कार्यपालक पदाधिकारी हैं, शशि भूषण ठाकुर जी, पांडे जी, उनको भी ध्यान रखना चाहिए कि जहाँ जगह है तस्लाई करने का नगर पंचायत का, उपरोक्त जगह को देख करके वो तस्लाई करें, ना कि बीच में रोड पर तस्लाई करें कि जाम लगे, जिससे कि और भी घटना घट सके। बहुत लोग हैं यहाँ पर, स्पष्ट सभी की मांग है कि जो नो एंट्री लागू है मोहनिया में, कहने को पिछले 2 साल से लागू है, लेकिन उस नो एंट्री का जरा भी पालन नहीं होता। प्रशासन की लापरवाही है। किस तरह से? नो एंट्री को पहले तो लगाना चाहिए, नो एंट्री लगाए नहीं। नो एंट्री अगर होता है तो ट्रक उधर से आता नहीं, आने घटना होती। यानी कि बड़े वाहनों के प्रवेश से घटना हुई है। बड़े वालों की तरफ से घटना नहीं। हम तो कचहरी में थे, जानकारी नहीं हुआ। ये जानकारी हुआ कि नहीं, इतना ट्रक से मार दिया है, धक्का चपोते एकदम चला आया, और डरमा से आया गाड़ी, वहाँ पर सुने हम कचहरी में। उसके बाद सभी लोगों का यही कहना है कि नगर पंचायत और प्रशासनिक लापरवाही के कारण घटना हुई और 3 लोगों की जान गई, इसमें इन्हीं लोगों का दोष है। अगर सख्ती से नो एंट्री का पालन कराया गया होता, 3 लोग जिनकी जानें चली गई वो आज हमारे बीच उपस्थित होते। कुछ कहा नहीं जा सकता, जो घायल है वो भी अभी इलाजरत है। हम यही दुआ करेंगे और लोगों से भी अपील करेंगे कि दुआ करें, जो घायल है वो जल्द से जल्द स्वस्थ हो। यहाँ लोगों का स्पष्ट तौर पर मानना है। ये देखिए, अभी यहाँ पर नो एंट्री लागू है, 8:30 बज गए हैं, लेकिन बड़े वाहनों का प्रवेश अभी भी जारी है। जो बड़े ट्रक हैं वो अभी भी गुजर रहे हैं चांदनी चौक से। आखिरकार 3 मौतों के बाद अनुमंडल प्रशासन मोहनिया और नगर पंचायत मोहनिया की आंख खुली है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि सोमवार को अनियंत्रित तेज रफ्तार ट्रक ने जिस प्रकार से 8 लोगों को रौंदा, जिसमें 3 की मौत हो गई और 5 जख्मी हुए, उसके बाद नो एंट्री जोन का बोर्ड यहाँ पर लगा दिया गया है। ये देख सकते हैं, सुबह 8:30 से रात्रि 8:30 तक भारी वाहन का नगर पंचायत में प्रवेश वर्जित है। ये नो एंट्री का जो बोर्ड लगा है नगर पंचायत के द्वारा लगाया गया है, और यहाँ पर अनुमंडल प्रशासन के द्वारा 2 पुलिस बल की भी तैनाती की गई है, जो भारी वाहन नगर में प्रवेश करेंगे उन्हें रोकने के लिए। देख सकते हैं यहाँ पर तैनात किए गए हैं 2 पुलिस के जवान। ये लगातार सुबह से लेकर रात 8:30 से 9 बजे तक यहाँ पर ड्यूटी करेंगे, और जो भी चाहे वो रामगढ़ से आने वाली वाहन हो या फिर कई जगहों से, उन बड़े वाहनों का प्रवेश नगर में पूर्ण रूप से प्रतिबंध कर दिया गया है। एक सवाल और खड़ा होता है, क्या अनुमंडल प्रशासन इन्हीं 3 मौतों का इंतजार कर रहा था? क्योंकि पिछले 2 साल से मोहनिया नगर पंचायत में नो एंट्री जोन लागू है, लेकिन इसका पालन नहीं होना कल के सड़क दुर्घटना का कारण बना। अगर नो एंट्री जोन की सख्ती पहले से की गई होती और लागू किया गया होता, 3 मासूमों की जान बच पाती।
यहाँ पर मोहनिया नगर पंचायत के 4 जगहों पर नो एंट्री बोर्ड के साथ साथ पुलिस बल तैनात किए गए हैं। जहां अगर आप रामगढ़ से मोहनिया आ रहे हैं तो आपको डणवा दुर्गा मंदिर के समीप 2 पुलिस पदाधिकारी तैनात मिलेंगे। अगर भभुआ जिला मुख्यालय से मोहनिया की तरफ आ रहे हैं तो आपको आड़ी के समीप 2 पुलिस बल तैनात मिलेंगे और वहां नो एंट्री का बोर्ड लगाया गया है। इसी तरह NH2 हाईवे अगर सासाराम की तरफ से भारी वाहन लेकर मोहनिया नगर में प्रवेश करना है तो सही बाबा मजार के समीप 2 पुलिस बल, और अगर आपको यूपी की तरफ से आ रहे हैं और मोहनिया नगर पंचायत में बड़े वाहन लेकर प्रवेश करना है तो सुबह 9 से पहले या फिर रात के 8:30 से 9 बजे के बाद ही उन वाहनों का प्रवेश यहाँ पर किया गया है। तो मोहनिया नगर पंचायत के 4 जगहों पर पुलिस बल की तैनाती है। किस लिए तैनाती की गई है हम जानते भी हैं, इनसे थोड़ा सा पूछेंगे किस लिए। अच्छा, यहाँ पर आप लोगों की तैनाती किस लिए की गई है? भारी वाहन को इधर नगर में प्रवेश करने से वर्जित किया गया है, रोकने के लिए। अगर मान लिया जाए कि जाए फोर्स पुलिस तो उसको खड़ा करवा देना है और उसको मतलब अपने उचित कार्रवाई करना है। तो जो भी बड़े वाहन आ रहे हैं आप लोग रोक दे रहे हैं जी, उसको रूट डाइवर्ट करके जा रही है। हाँ, ये मतलब जाएगी NH30 में मिलेगी या तो फिर खड़ी कर दी जाएगी यहाँ पे गाड़ी। कितने लोगों की नियुक्ति यहाँ पर की गई है? 2 लोग पर यहाँ पर 2 लोग। जी, कि कितने बजे से आप लोग सुबह से हैं? 9 बजे से। 9 बजे से जी, सुबह से ही यहाँ पर जो है ड्यूटी लगाई गई है पुलिस बल की, जो नो एंट्री का सख्ती से पालन करा सके।